हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईसीसी मैथ्स में। आज हम संधि का आग लगा देने वाला ट्रिक लेकर आए हैं। ये ऐसा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप 10th बोर्ड दे रहे हैं, 12th बोर्ड दे रहे हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उस सब के लिए क्या है, ये आपको टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज के हिंदी व्याकरण का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो संधि है उसको शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है, तो संधि की बात करते हैं तो संधि का अर्थ ही क्या होता है, मेल या जोड़। ठीक है, मेल या जोड़। क्या बोलेंगे, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल या जोड़। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए इसमें होता क्या है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार यानी क्या होता है, परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे परिभाषा में पूछा जाए आपसे संधि की कि संधि किसको कहते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कह सकते हैं परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय हिमालय, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, रत्न जोड़ आकार रत्नाकार। ठीक है, ये आपका क्या होता है, संधि के आपके कुछ उदाहरण है। आते हैं हम लोग, देखिए संधि क्या होता है, संधि जो होता है वो ध्वनियों का मेल होता है। जैसे हम बोलते हैं ना ध्वनि, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, ये सब क्या है आपकी, ये सब ध्वनियां ही है। तो क्या होता है आपका, ध्वनियों क्या होता है आपका, मेल होता है। जैसे क ख अ आ ई सब क्या आपका है, ध्वनि तो है, ये सब क्या होता है आपका, मेल होता है कौन, संधि। लेकिन समास क्या होता है आपका, शब्दों का मेल होता है। याद रखिएगा कि समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। ठीक है, तो अगर हम संधि के भेद की बात करते हैं तो संधि के कितने भेद होते हैं आपके, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, याद रखिएगा कि अगर आपसे संधि के भेद पूछ लिया जाए कि बताइए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने बताएंगे, संधि के 3 भेद होते हैं। अगर हम बात करते हैं स्वर संधि की, जो कि संधि का पहला भेद है, स्वर संधि क्या होता है, तो बोलता है इसमें कि दो स्वरों के मिलने से, स्वर जैसे अ आ ई सब क्या है आपका है, स्वर ही तो है। तो कह रहा है इसमें कि दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं कि जो परिवर्तन होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगर इस क्लास को आज आप कर लेते हैं तो याद रखिएगा 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में पक्के हैं। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन, एकदम बिल्कुल सेशन होने वाला है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हिंदी या फिर इंग्लिश से रिलेटेड आपको वीडियो डेली मिलते रहे। आइए देखते हैं हम लोग संधि के बारे में। तो संधि आपके क्या हो गए, संधि के तो 3 भेद हो गए। स्वर संधि, स्वर संधि किसको बोलेंगे, दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, स्वर संधि बोलेंगे। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के आपके 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है, अगर हम लोग स्वर संधि के अगर हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे ना, तो स्वर संधि के कितने भेद आपके होंगे, 5 भेद होंगे। कौन कौन आपके होते हैं, पहला आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है आपका वृद्धि संधि, तीसरा होता है आपका गुण संधि, चौथा होता है आपका अयादि संधि, और पांचवा होता है आपका यन संधि। ये 5 क्या है, ये 5 आपके स्वर संधि के क्या है, भेद हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग, अब हम लोग एक एक करके स्वर संधि के ये जो 5 भेद हैं अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए अभी तक आपने जो स्वर संधि है उसको हम लोग रटते आए हैं कि दीर्घ संधि किसको कहते हैं, वृद्धि संधि किसको कहते हैं, गुण संधि किसको कहते हैं, अयादि संधि किसको कहते हैं, अयन संधि किसको कहते हैं। और जानते हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत पेचीदा हो जाएगा अगर हम लोग इसको परिभाषा रटेंगे तो। लेकिन आज जो हम ट्रिक पढ़ेंगे ना वो एकदम बिल्कुल आग लगा देगा, एकदम एकदम आसानी से हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उसको आसानी से समझ लेंगे हम लोग। ठीक है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कभी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पूछ दिया कोई आपसे, जैसे पूछ देगा आपसे कि हिम जोड़ आलय कौन सा संधि है, तो अगर हम जानेंगे इसके पूरे ट्रिक को, इसकी प्रक्रिया को जानेंगे ना, तो आसानी से बता सकते हैं कि ये कौन सी संधि है आपकी। ठीक है,
आते हैं दीर्घ संधि को देखते हैं। पहले हम दीर्घ संधि क्या होता है आपका, तो देखिए दीर्घ माने क्या होता है आपका बड़ा, दीर्घ यानी क्या होता है आपका बड़ा, यानी जहां पे क्या होगी बड़ी मात्रा होगी, बड़ी मात्रा, जैसे आ हो गया, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ हो गया, ठीक है, आ हो गया, दीर्घई हो गया, दीर्घऊ हो गया, जहां पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाएगा, जहां पे आपको बड़ी मात्रा दिख जाएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, दीर्घ संधि बोलेंगे, ठीक है। आते हैं जैसे कुछ उदाहरण से समझते हैं हम लोग, देव जोड़ अर्चन, तो क्या बनेगा देवार्चन। अब बोलेंगे इसमें बड़ी मात्रा कहां है, तो देख लीजिए वा में आ की मात्रा है या नहीं है, वा में क्या है आ की मात्रा है। फिर देखिए महा जोड़ आत्मा क्या बन गया महात्मा, हा में आ की मात्रा है, ठीक है। मुनि जोड़ इंद्र, यहां पर देखिए मुनिंद्र, न में क्या है दीर्घई की मात्रा है ना। यहां पे किसकी मात्रा है, यहां पे आ की मात्रा है, यहां पे किसकी मात्रा है, यहां भी आ की मात्रा। देखिए अंडरलाइन वर्ड जो किए हैं उसको मैं बोल रहे हैं, जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां पे देखना है आपको, है ना। नी में किसकी मात्रा है, दीर्घई की मात्रा है, ठीक है ना। देखिए परि जोड़ इच्छा क्या हो गया परीक्षा, देखिए र में क्या है, र में दीर्घई की मात्रा है, ठीक है। साधु जोड़ उत्सव, साधुत्सव, देखिए ध में उ जो है ये भी आपका दीर्घऊ है, कौन सा उ है दीर्घऊ है। फिर देखिए भानु जोड़ उदय क्या बन गया आपका भानुदय, ये भी क्या आपका हो गया दीर्घऊ हो गया। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें जितनी भी आपकी बड़ी मात्रा दिखेगी, जहां जहां भी बड़ी मात्रा दिखेगा वो कौन संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। अब कहेंगे कि बड़ी मात्रा बनती कैसे है, बड़ी मात्रा आ दीर्घई दीर्घऊ ये सब बनती कैसे है, तो बड़ी मात्रा जो आपकी बनेगी वो दो समान स्वरों को मिलाने से बनेगी। जैसे अ जोड़ अ से बनेगा, है अ जोड़ अ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आ, फिर आ जोड़ आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा आ बनेगा, फिर अ जोड़ आ मिलाएंगे तो क्या बनेगा आ बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हर्षई जोड़ हर्षई मिलाएंगे तो क्या बनेगा दीर्घई, दीर्घई दीर्घई मिलाएंगे तो क्या बनेगा दीर्घई, हर्षई दीर्घई मिलाएंगे तो क्या बनेगा दीर्घई बनेगा, ठीक। तो याद रखिएगा ये क्या आपका हो जाएगा, ये बनेगा आपका आ किससे बनेगा अ जोड़ अ से आ जोड़ आ से आ, फिर अ जोड़ आ से आ, ठीक है ना, बढ़िया हो गए, ये क्या हो गया आपकी बड़ी मात्रा हो गई। उसी प्रकार से हर्षई हर्षई क्या बन जाएगा दीर्घई, दीर्घई 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 बन जाएगा, और हर्षई दीर्घई दीर्घई बन जाएगा, ये क्या हो गया आपकी बड़ी ई हो गया। उसी प्रकार से हर्षऊ हर्षऊ दीर्घऊ बनेगा, दीर्घऊ 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 बनेगा, और हर्षऊ दीर्घऊ दीर्घऊ बनेगा, ये क्या हो गया आपका बड़ी ऊ की मात्रा है। तो आज बताइए, आज के बाद आप भूलेंगे कि दीर्घ संधि किस कैसे पहचानेंगे, नहीं भूलेंगे, कैसे, सीधा देख लेंगे कि जहां पे आपको बड़ी मात्रा दिखेगा, यानी कहने का मतलब होता है कि आ दिख जाए, दीर्घई दिख जाए, दीर्घऊ दिख जाए, तो क्या कहेंगे हम उसको दीर्घ संधि कहेंगे, ठीक। चलिए चलिए दीर्घ संधि के बाद हम लोग देखते हैं गुण संधि को, ठीक है। गुण संधि क्या कहता है, इसको भी पहचानने का सबसे आसान तरीका है। गुण संधि में क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या आपका पहचान होगा, इसमें आपका पहचान है ए ओ और अर, ठीक है ना, ए ओ अर। अब कहेंगे से ए कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है और अर कैसे बनता है। देखिए ए कैसे बनेगा, अ या आ के, अ या आ के बाद अगर हर्षई या दीर्घई आ जाए, अ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आ जाए तो ए बन जाएगा, और अ या आ के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा, ठीक है। और अ या आ के बाद अगर री आ गया तो क्या बन जाएगा अर बन जाएगा, ठीक। देखिए इसका पहचान क्या आपका गुण संधि का हो गया ए ओ अर, बिल्कुल आसान तरीके से समझना है दम, ठीक। जैसे देखिए एग्जांपल समझते हैं हम लोग, नर जोड़ इंद्र, तो क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा इसमें नरेंद्र बन जाएगा। देखिए नरेंद्र में, इसमें देखिए नरेंद्र, इसमें देखिए रे में क्या किसकी मात्रा है, ए की मात्रा दिख रहा होगा आपको, ठीक। फिर देखिए कमल जोड़ ईस कमलेश, देखिए ले में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा आपका है, ठीक। फिर देखिए राका जोड़ ईस, तो क्या बन गया राकेश, के में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक। महाजोड़ उत्सव, तो क्या बन गया महोत्सव, हो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ठीक। सर्व जोड़ उदय सर्वोदय, वो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ठीक। फिर देखिए महाजोड़ उर्मी, तो क्या बन गया महोर्मी, हो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, ठीक।
राजा जोड़ ऋषि क्या बन गया? राजर्षि, राजर्षि अर। तो यहाँ पे क्या आपका है, अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? अर बोलेंगे। इसमें अर की मात्रा है ना? किसकी मात्रा है इसमें? अर की मात्रा है। तो आप देख सकते हैं हमने उदाहरण से कितने से समझ लिया, हमने उदाहरण से गुण संधि को कितने अच्छे से समझ लिया। क्या कि अगर दो वर्ण को मिलाएंगे और मिलाने के बाद अगर उच्चारण में ए आ रहा हो या ओ आ रहा हो या अर आ रहा हो, ठीक है, अगर हम दो वर्णों को मिलाएंगे और मिलाने के बाद उच्चारण में जैसे नर जोड़ इंद्र, तो क्या बनेगा? नरेंद्र, ए की मात्रा आ रही है, तो क्या बनेगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। फिर महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, तो महो, ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है ना, तो आपका गुण संधि हो जाएगा। राजा जोड़ ऋषि, राजर अर आ रहा है, तो क्या आपका हो जाएगा? गुण संधि। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए फिर आपका अगला है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान क्या आपका है? ए ओ, ए ओ। यहां पे क्या था आपका? ए ओ, और यहां क्या आपका होगा? ए ओ, ठीक है। आगे देखते हैं अब ए और बनता कैसे है? ए और ओ बनता कैसे है? अ या आ में अगर हम लोग ए या ए को जोड़ दें तो ए बन जाएगा, और अ या आ में ओ या ओ को जोड़ दे तो क्या बनेगा आपका? ओ बनेगा। क्लियर? आगे बढ़े, देखिए इसमें कैसे हम एग्जांपल समझेंगे। एक जोड़ एक, एक जोड़ एक। अब देखिए क में अ की मात्रा होगा आपका, और यहाँ पहला अक्षर क्या आपका है? ए, तो अ जोड़ ए से क्या बनेगा? ए बनेगा। तो देखिए एक कै में क्या है? ए की मात्रा आ रही है, एक, यहाँ पे देखिए क में ए की मात्रा है। फिर देखिए सदा जोड़ ए, सदैव, सदैव, यहाँ पे ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा है। फिर देखिए मत जोड़ एक, मतैक, मतैक, ए की मात्रा है इस पे, इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा। परम जोड़ ओज, परमो, परमो, ओ की मात्रा आ गया, ठीक है। फिर देखिए महा जोड़ औषध, महो, किसकी मात्रा आपका हो गया? ओ की मात्रा हो गया। अब बताइए कितना आसान आपको हो गया, है कि नहीं? जो संधि हमारे लिए सर दर्द बना हुआ था, अब बताइए कि इन पहचान विधियों द्वारा, इन ट्रिक्स की मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस संधि को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। आते हैं तो ए और रहेगा तो क्या होगा? वृद्धि संधि। आते हम लोग अयादि संधि में। अयादि संधि क्या होता है? अयादि संधि की पहचान क्या है? देखिए ए, आय, अब, आओ। ए कहीं पे ए आ जाए, आय आ जाए, अब आ जाए या आओ आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अयादि संधि बोलेंगे। अब बोलेंगे कि ए कैसे बनता है, तो याद रखिए एक के साथ क्या? ए जोड़ स्वर, तो क्या बनेगा? अ बनेगा। फिर ए जोड़ स्वर, तो क्या बनेगा? आय बनेगा। फिर ओ जोड़ स्वर, तो क्या बनेगा? अ बनेगा। और फिर औ जोड़ स्वर, तो क्या बनेगा आपका? आओ बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि अगर ए के बाद कोई स्वर रहेगा, आपको जरूर नहीं कि सेम ही स्वर हो सकता है, कोई भी स्वर हो सकता है। ए के बाद अगर कोई स्वर होता है तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ए के बाद अगर कोई स्वर है तो आय बनेगा। ओ के बाद कोई स्वर है तो अ बनेगा, और औ के बाद कोई स्वर है, अगर कोई स्वर है तो क्या बनेगा आपका? आओ बनेगा। क्लियर? देखिए देखते हैं हम लोग। तो इसकी पहचान क्या आपका है? ए, आय, अब, आओ। ठीक। अब देखिए यहां पे कैसे समझेंगे हम लोग। ने जोड़ अन, देखिए ने में ए की मात्रा है ना, और ए के बाद देखिए स्वर आपको आ गया अ, है ना। ए जोड़ अ तो क्या बन गया? अय। नए, नए में किसकी मात्रा आपका है? देखिए अय की मात्रा आपको दिख रहा होगा, है ना, अय है। देखिए नाय, नाय में क्या आपको हो गया? आय की मात्रा है। ठीक। नाव, नाव, नाविक, आविक, आओ, है ना, यहाँ पे किसकी मात्रा आपका है? आओ की मात्रा है। तो देखिए भौ जोड़ उक, देखिए औ जोड़ उ, तो क्या बोले हैं? औ के बाद कोई स्वर है तो क्या बनेगा? आओ बनेगा। देखिए भाव, भावुक, तो क्या बनेगा आपका? आओ। ठीक है ना, क्या बनेगा आपका? आओ। फिर देखिए ओ, हमने क्या बोला था आपको? ओ के बाद स्वर है तो क्या बनेगा आपका? अब। तो ओ जोड़ अन, है ना, ओ जोड़ अ तो क्या बनेगा? पव, अब, है ना, अब। यहाँ क्या बनेगा आपका? अब बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा आपका? अब। फिर देखिए
औ के बाद स्वर तो क्या बनेगा आओ, औ के बाद क्या स्वर तो क्या बनेगा आपका आओ, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका पाओ, तो क्या बनेगा आओ बन जाएगा। फिर देखिए श्रो ओ जोड़ तो क्या बनेगा आपका अब, क्या बनेगा आपका अब श्रवण। तो देखिए तो कितना आसान आपका हो गया है या नहीं आसान। तो अयादी संधि को कैसे याद रखेंगे हम लोग, ए आय अब आओ, क्लियर। यहां पे उच्चारण में जैसे नयन नयन अय आ रहा है, डायरेक्ट मार देंगे अयादी संधि। भावुक आवुक आव आ रहा है, मार देंगे अयादी संधि, है ना। श्रवण अव आ रहा है, सीधे मार देंगे अयादी संधि, क्लियर। इधर बिल्कुल आसान आपको टॉपिक लगेगा। आते हैं हम यन संधि पे, ठीक है। यन संधि क्या कहता है, यन संधि की पहचान आपका है आधा वर्ण के बाद य या व रहेगा, यानी आधा वर्ण कोई रहेगा उसके बाद क्या रहेगा आपका य या व रहेगा। अब कैसे कहेंगे, कैसे बोलेंगे कि आधा वर्ण के बाद य या व कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए देखते हैं हम लोग कैसे, देखिए इति जोड़ आदि है ना, इति जोड़ आदि। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका दिख रहा है, देखिए त आधा वर्ण है ना, त आधा वर्ण है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको यह दिख रहा है ना। यहाँ पे देखिए स आधा वर्ण है, उस वक्त क्या दिख रहा है आपको वह दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे त आधा वर्ण, यहाँ यह दिख रहा है, यहाँ स आधा वर्ण, यहाँ वह दिख रहा है, यहाँ त आधा वर्ण, यहाँ यह दिख रहा है, यानी इसमें क्या है, इसमें यह है ना, इसमें वह है ना, इसमें यह है, ठीक। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी यह है, यहाँ पे क्या है आपका यहाँ भी यह है, और यहाँ वह है। आप देख सकते हैं सब में आधा वर्ण के बाद यह या वह होगा। देखिए आधा न है, फिर वह, आधा त है, फिर यह, आधा त है यह, है या नहीं है। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग क्या किए, संधि जो आपके स्वर संधि थे उसके पांचों प्रकार को हमने बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्या किया, आसानी से समझ लिया। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको, हमने स्वर संधि के जितने 5 प्रकार थे उसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आसानी से समझ लिया है, जिससे कि हमारे एग्जाम में बेहतर मार्क्स भी आएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हम इसी तरह से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आसानी से समझें, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से इसका पाठ हम लेकर के आएं और आप उसका आनंद उठाएं और बेहतर से बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।